हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो 1 जुलाई 2023 से लागू होकर 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगी, वो आ चुकी हैं। पोस्ट ऑफिस हर 3 महीने में अपनी इंटरेस्ट रेट जारी करता है जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पे लागू होती हैं। तो अब की बार की इंटरेस्ट रेट आ चुकी हैं और अब की बार भी कई स्कीमों की इंटरेस्ट रेट बढ़ी हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालाइज करके देखेंगे कि किस स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, किसकी सेम रही है और उस बढ़ने से अब हमें कितना ज्यादा फायदा होगा पोस्ट ऑफिस में उन स्कीमों में इन्वेस्ट करके। तो आपके मन में यह भी डाउट होगा कि जिन्होंने ऑलरेडी खाता खुलवा रखा है, क्या इंटरेस्ट रेट ये उन पे भी लागू होंगी या सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट जो नया खाता खुलवाएंगे उन पे लागू होंगी। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगी। कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं हमारी पोस्ट ऑफिस में जिस पे ये इंटरेस्ट रेट लागू होंगी, जिसने ऑलरेडी खाता खुलवा लिया है, और किस पे ये लागू नहीं होंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जैसा कि लगता है कि किसी स्कीम की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमें ज्यादा रिटर्न देती है, यानी ज्यादा फायदा देती है, उसमें ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट कम है फिर भी वो हमें ज्यादा ब्याज देती हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स तो ऐसी है जिस पे सिंपल इंटरेस्ट लगता है, यानी जिसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता हमें। और पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम्स ऐसी हैं जिस पे हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इसी वजह से जिस स्कीम में हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है उसकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी बहुत कम होने के बावजूद भी वो हमें ज्यादा रिटर्न देती है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की वो आखिर कौन सी स्कीम्स हैं जिस पे हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं, साथ साथ कुछ ऐसे नियम भी जानेंगे कि जब हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके स्कीम से कि उनकी इंटरेस्ट रेट क्या है और अब बढ़कर कितनी हो गई है और उनमें इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए पे कितने रुपए अब मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगी पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स में से सिर्फ पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट ही ऐसी स्कीम है जिस पे जो नई इंटरेस्ट रेट आई है उसके हिसाब से बदलाव होगा। यानी कि जब भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं आती है पोस्ट ऑफिस की तो सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ और सिंपल सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट जिसने पहले ऑलरेडी खाता खुलवा रखा है उसमें बदलाव होता है। बाकी किसी स्कीम में कोई बदलाव नहीं होता। बाकी इंटरेस्ट रेट वही लागू रहती हैं जो आपके खाता खुलवाते टाइम आपकी थी। यानी आपने पहले कोई खाता खुलवाया, उस टाइम उसकी इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7% थी, अब बढ़कर वो हो गई है 7.5%, तो आपको 7% के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट है सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ या सिंपल सेविंग अकाउंट में आपके पैसे पड़े हैं और उसकी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है तो आपको आगे 3 महीने के लिए, जब तक आगे इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होती, आपको नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलता है। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट क्या आई है और उसके हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट की। देखिए, पिछले बहुत सालों से पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट रेट 4% ही चल रही है। अब की बार भी उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई है, उसको 4% ही रखा गया है। इसका मतलब अगर सिंपल सेविंग अकाउंट में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो 1 लाख रुपए हमारे 1 साल में बढ़ के हो जाएंगे 1,04,000 रुपए। और जब भी आप सिंपल सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करो तो ये चीज ध्यान में रखो कि जब भी आप पैसे उसमें डालना चाहते हो सेविंग अकाउंट में तो 10 तारीख से पहले उसमें डाल दो ताकि आपका उस महीने का ब्याज कैलकुलेट हो सके। अगर आप 10 तारीख के बाद सिंपल सेविंग अकाउंट में पैसे डालोगे तो आपका उस महीने का ब्याज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं और हर महीने हमें इनकम के रूप में इसमें पैसे मिलते रहते हैं। तो इसकी इंटरेस्ट रेट पहले 7.4% थी, इसको चेंज नहीं किया गया है। अब की बार भी इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। यानी एमआईएस स्कीम में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 614 रुपए हर महीने मंथली इनकम के रूप में मिलते रहेंगे। अगर हम इस 614 रुपए को 5 साल के लिए जोड़ें, क्योंकि ये 5 साल की स्कीम है, तो लगभग 37,000 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल चुके होंगे। यानी आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं स्कीम में तो मोटा मोटी आपको 1,37,000 रुपए आपके हो जाते हैं 5 साल के बाद। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो 1 साल की एफडी है इसको टाइम डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस में टीडी भी बोलते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट पहले 6.8% थी, लेकिन अब की बार 0.1% इसकी ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी में अब इंटरेस्ट रेट हो चुकी है 6.9%। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक साल की स्कीम है, तो अगर आप पहले इस स्कीम में इन्वेस्ट करते तो आपको 1 लाख रुपए पे मिल रहे थे
6,975 रुपए। और अगर आप अब इन्वेस्ट करते हो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद 1 लाख रुपए, तो आपको अब मिलेंगे 1,07,081 रुपए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आप खुद देख सकते हैं कि कितना फायदा हो रहा है। अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की। देखिए पोस्ट ऑफिस का जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है ये भी एक 5 साल की स्कीम है। ये सिंपली सीनियर सिटीजन के लिए की इंटरेस्ट रेट पहले 8.2% थी, अब भी इसको 8.2% ही रखा गया है। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसे जमा करने हैं और इसका जो ब्याज बनेगा 8.2% के हिसाब से, वो ब्याज आपको हर 3 महीने बाद वापस मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, तो इस 8.2% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अब आपको हर 3 महीने में 2,050 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। और अगर हम कैलकुलेट करके देखें 5 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये टोटल ब्याज 5 साल का लगभग 41,000 रुपए हो जाता है। यानी 1 लाख रुपए अगर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद हमारे ये रुपए हो जाते हैं 1,41,000 रुपए। और क्योंकि सीनियर सिटीजन की इन्वेस्ट करने की जो लिमिट है 30 लाख रुपए तक इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर हम 30 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 20,000 रुपए हर महीना हमें मिलेंगे। यानी क्वार्टरली, यानी 3 महीने में 60,000 रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की। देखिए पोस्ट ऑफिस की बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। एक 15 साल की स्कीम है। इसमें आप जब चाहें 1 साल में कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक इसमें लिमिट है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट पहले 7.1% थी, अब की बार भी इसको 7.1% रखा गया। पिछले कई बार से इसको नहीं बढ़ाया गया। बाकी सारी स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, इसको नहीं बढ़ाया गया है। भी अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर महीना 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 15 साल के लिए, तो आपको 15 साल के बाद मिलेंगे 3,15,572 रुपए। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखिए इतनी सारी इंटरेस्ट रेट देख के आपको इनका हिसाब लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो ऐसी दिक्कत हमें तब आती है जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, किसी को पैसे उधार देते हैं, तो उसका हिसाब किताब रखने में हमें बहुत परेशानी होती है। तो आपकी इस परेशानी का सोल्यूशन लेके आया है हमारा ब्याज बुक ऐप। आप ब्याज बुक ऐप में आपने जितने पैसे उधार दिए या पैसे उधार लिए, तो उसका बिल्कुल ईजिली आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। और ये ब्याज बुक ऐप आपको ईजिली बता देगी कि हर दिन का आपका कितना इंटरेस्ट उस पर बन रहा है। इसके साथ साथ ब्याज बुक ऐप से आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए हाल ही में शेयर मार्केट से भी ज्यादा किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिया है वो गोल्ड पे है, तो आप इस ब्याज बुक ऐप से 2 मिनट के अंदर इजीली गोल्ड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बिल्कुल गोल्ड के लाइव प्राइस के साथ। तो आइए देखते हैं कि ब्याज बुक ऐप पे हम कैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो हमारा ब्याज का लेन देन का हिसाब किताब है उसको कैसे हम इस ब्याज बुक ऐप पे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से ब्याज बुक ऐप को डाउनलोड करना है और जैसे आप उसको डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर करोगे, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो कोने में 3 डॉट्स दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे जाना है। अपने हिसाब से यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप चाहें तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको लैंग्वेज ठीक लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लस का निशान दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे पैसे उधार देना चाहते हैं या उधार लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा पैसे उधार दें, पैसे उधार लें। तो अगर आप पैसे उधार लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे कि संपर्क से और स्वयं दर्ज करें। संपर्क से मतलब आपकी, अगर आप किसी ऐसे शख्स से पैसे उधार लेना चाहते हैं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो यहाँ पे आप संपर्क से पे क्लिक कर सकते हैं। अगर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे स्वयं दर्ज करें पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको वहाँ पे कस्टमर का नेम डालना होगा, उसका फ़ोन नंबर डालना होगा, उसका पता डालना होगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली यहाँ पे रिकॉर्ड डाल सकते हैं। और जैसे ही आप इस पे अपने ब्याज का रिकॉर्ड ऐड कर दोगे, आपको इस ऐप पे ऊपर की तरफ जैसा कि आप देख रहे हो कुल बकाया 10,167 रुपए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आपको वो ब्याज की रकम यहाँ पे दिखाई देगी और उसमें इंटरेस्ट भी आपका जुड़ता रहेगा जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी ब्याज का या लोन का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना उसमें इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको उसके लिए ऊपर आपको यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपको वहां क्लिक करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से जितने रुपए का आप लोन लेना चाहते हो उसकी इंटरेस्ट रेट है वहां पे ऐड करके आप इजीली इस ऐप के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका उस लोन पर कितने रुपए का। तो बहुत ही शानदार ऐप है। अगर आप किसी भी ब्याज से रिलेटेड अपना रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही शानदार ऐप है। आप इस ऐप से 2 मिनट के अंदर अंदर गोल्ड खरीद और बेच सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए चलते हैं हमारे मेन कंटेंट पे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। देखिए पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है, इस स्कीम में अब की बार सबसे ज्यादा ब्याज बढ़ाया गया है। जितने भी ब्याज बढ़े हैं अब की बार, उसमें सबसे ज्यादा आरडी स्कीम में ब्याज बढ़ाया गया है। देखिए आरडी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम हमारी थी, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम थी, उसमें तो क्या था, हमें एक बार पैसे जमा करने थे लमसम के रूप में, उसके बाद हमें ब्याज मिल रहा था। इसमें हमें क्या है कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करने हैं, लास्ट में 5 साल के बाद हमें टोटल रुपए मिल जाएंगे ब्याज के साथ। तो इसमें अगर हम पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में पहले का जो इंटरेस्ट रेट था वो 6.2% था, अब इसको 0.3 बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। 6.5% आरडी का अब ब्याज हो चुका है और बहुत ही शानदार है। ये शानदार इसलिए है क्योंकि आरडी में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उसमें हर 3 महीने के बाद उस पर ब्याज लगेगा और हर 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाएगा, यानी क्वार्टरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इस स्कीम में मिलेगा। इसीलिए बहुत ही शानदार स्कीम है। और अगर आप इस स्कीम में पहले इन्वेस्ट करते 6.2% के हिसाब से, हर महीने 5,000 रुपये 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मिल रहे थे पहले 3,52,150 रुपये। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद अब अगर आप 5,000 रुपये 5 साल के लिए हर महीना इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 3,54,995 रुपये। तो आप खुद देखिए, अब बहुत ही अच्छा आपको अब इसमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। काफ़ी सालों के बाद ये इंटरेस्ट रेट आरडी स्कीम में बढ़ी है, तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। देखिए पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम एक 5 साल की स्कीम है और इस स्कीम में एक बार हमें पैसे जमा करने होते हैं और वो पैसे हमें 5 साल के बाद ब्याज सहित मिल जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जो NSC स्कीम की पहले इंटरेस्ट रेट थी वो 7.7% थी, अब भी इसको बढ़ाया नहीं गया, सेम रखा गया है, तो 7.7% ही अब इसकी इंटरेस्ट रेट है। और 1 लाख रुपए अगर NSC स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बढ़ के हो जाते हैं हमारे 1,44,903 रुपये। और ये पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीमों में से एक है, क्योंकि इस स्कीम में जो साल के बाद हमारा ब्याज होगा उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इस वजह से ये बहुत ही अच्छा रिटर्न ये स्कीम हमें देती है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की KVP स्कीम यानी किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। देखिए इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% थी। इसको हम इंटरेस्ट रेट से कम जानते हैं, पैसा डबल करने वाली स्कीम के नाम से ज़्यादा पॉपुलर ये स्कीम है। देखिए इस स्कीम में आप जितना पैसा भी इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपका 9 साल और 7 महीने के बाद डबल हो जाएगा। जो इंटरेस्ट रेट पहले 7.5% थी, इसकी इंटरेस्ट रेट सेम रखी गई है। इसी वजह से अब भी आप अगर पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका 9 साल और 7 महीने बाद ही डबल होगा। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की। देखिए पोस्ट ऑफिस की 2 साल की FD की भी इंटरेस्ट रेट अब की बार बढ़ी है। पहले 6.9% इसकी इंटरेस्ट रेट थी, अब इसको बढ़ाकर 7% कर दिया गया। अगर आप 2 साल के लिए FD में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 7% का इसमें ब्याज मिलेगा। तो अगर आप पहले इसमें इन्वेस्ट करते 6.9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 लाख रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट करते तो 2 साल के बाद आपको मिलते पहले 1,14,161 रुपये, लेकिन अब आपको मिलेंगे इसमें 1,14,372 रुपये। तो थोड़ा बेनिफिट इसमें जरूर मिलेगा अब की बार इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की FD की। देख पोस्ट ऑफिस की 3 साल की जो FD है उसकी इंटरेस्ट रेट पहले 7% थी, अब की बार भी उसको 7% ही रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसलिए अगर 3 साल की FD में आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ये 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,21,558 रुपये 3 साल के बाद। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD की। देखिए पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD पॉपुलर स्कीम्स में से एक है पोस्ट ऑफिस की। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% थी, अब की बार इसकी इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ाई गई है, 7.5% ही रखी गई है। और पोस्ट ऑफिस की 5 साल की FD में अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाते हैं हमारे 1,38,568 रुपये। तो आप खुद देख लीजिए, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप 5 साल की FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँ कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी FD है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की, इन सभी में आपको क्वार्टरली कंपाउंड ब्याज मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था RD में आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो आपको पोस्ट ऑफिस की FD में भी क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। देखिए ये पोस्ट ऑफिस की 3 स्कीमों में ऐसा मिलता है, पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की FD और पोस्ट ऑफिस की महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट जो नई स्कीम आई है। इन 3 स्कीमों में ही आपको
क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की पहले इंटरेस्ट रेट 8% थी, इसको भी सेम रखा गया है। जैसे कि आपको पता है सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल तक की गुड़ियों का खाता इसमें खुल सकता है। इसमें हमें 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं और जब खाते को 21 साल हो जाते हैं उसके बाद इसका पैसा हम वापस ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर 1000 रुपये महीना आप इस अकाउंट में 15 साल के लिए जमा करते हो तो आपको 21 साल के बाद मिलेंगे 8% की इंटरेस्ट रेट से 5,39,449 रुपये। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पीपीएफ अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है और पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, इसकी इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में चेंज हो सकती है। तो इस वजह से ये जो अमाउंट मैंने आपको बताई है ये भी चेंज हो सकती है। ये अभी 8% के हिसाब से मैंने इंटरेस्ट रेट आपको बताई है। अगर ये आगे बढ़ती है तो ये अमाउंट बढ़ भी सकती है, अगर इसमें थोड़ी गिरावट होती है तो ये थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम पोस्ट ऑफिस की जो नई स्कीम आई है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये एक 2 साल के लिए स्कीम आई है और इसकी इंटरेस्ट रेट जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने बताया था 7.5% फिक्स रखी गई थी, तो इसलिए अब की बार भी इसकी इंटरेस्ट रेट फिक्स ही है 7.5%। इसमें भी आपको हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा और इसमें अगर आप 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल के बाद आपको इसमें मिलेंगे 1,16,022 रुपए। रहे हो, अगर 2 साल की जो हमने एफडी देखी थी उसकी इंटरेस्ट रेट अब बढ़ के 7% जो हो गई है, उसमें 2 साल की एफडी में हमें मिल रहे थे 1,14,372 रुपए और वहीं हमें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में मिल रहे हैं 1,16,000, यानी 2,000 रुपए ज़्यादा ही मिल रहे हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में 2 साल के सेम टेन्योर के लिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो महिला सम्मान में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 साल के लिए, बाकी आपके हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारी सारी स्कीम्स की जो नई इंटरेस्ट रेट आई, उसके हिसाब से कितने रुपए में अब इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा फायदा होगा। आपने सारी स्कीमों का देख लिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।